गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में हेल्प करो। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे मैं आप सबको दूंगा 50 प्लस बैकग्राउंड्स प्लस फ्री एडिटिंग एलिमेंट्स, नो कॉपीराइट। बस आप इतना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलो मिलकर 1000 पूरा करते हैं। हिमाचल की वादियों में बसा एक छोटा सा सुंदर गांव था, नीलगिरी। इस गांव की सुबह पहाड़ों की ठंडी हवा और खाने की लजीज खुशबू के साथ होती थी। गांव के चौक पर दो प्रसिद्ध दुकानें थी, एक विक्रम की चिकन शॉप और दूसरी गजेंद्र की मटन शॉप। दोनों का कारोबार खूब चलता था, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या और ग्राहकों के लिए अहंकार भरा था। अरे गजेंद्र भाई, हमने सही किया जो दुकानें पास पास खोली। चिकन खाने वाले मेरे पास और मटन वाले तुम्हारे पास। पर भाई, मेरा चिकन एकदम ताजा होता है, तुम्हारे मटन जैसा नहीं जिसे पकाने में घंटों लगे। अरे रहने दो विक्रम, लोग स्वाद के लिए आते हैं। मेरा मटन 200 रुपए प्लेट है, फिर भी भीड़ देखो। तुम तो 120 रुपए में बस हड्डियां परोसते हो। ग्राहकों को तो मैं ही अपनी बातों में फंसा लेता हूँ। इसी गांव में आर्यन नाम का एक पढ़ा लिखा युवक अपनी पत्नी साक्षी के साथ रहता था। आर्यन काफी समय से नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन साक्षी ने उसे समझाया, जी, कब तक ऐसे खाली बैठेंगे? अब परिवार की जिम्मेदारी है, गांव में रहकर ही कुछ अपना काम क्यों नहीं शुरू करते? तुम सही कह रही हो साक्षी। मैंने शहर में बहुत हाथ पैर मारे, पर हर जगह सिफारिश चलती है। कल से मैं गांव में ही कोई छोटा मोटा काम ढूंढूंगा। आर्यन काम की तलाश में निकला, लेकिन हर जगह उसे निराशा हाथ लगी। थक हार कर वो मुखिया जी के साथ खाना खाने विक्रम और गजेंद्र की दुकान पर पहुंचा। वहां उन दुकानदारों का व्यवहार देखकर आर्यन हैरान रह गया। विक्रम भाई, चिकन में थोड़ा नमक कम है और मसाला ढंग से भुना नहीं है। ओ भाई, आए बड़े पारखी, खाना है तो खाओ, वरना रास्ता नापो। पूरे गांव में मेरे सिवा कोई चिकन नहीं बेचता, समझे? बेटा, अपनी बात करने का तरीका बदलो। याद रखो, ग्राहक सिर्फ पैसे देने वाला नहीं होता, बल्कि वही हमारे काम का आधार होता है। अगर हम उससे सम्मान से बात करेंगे, उसकी बात ध्यान से सुनेंगे और उसे अच्छा व्यवहार देंगे, तभी वह बार बार हमारे पास आएगा। ग्राहक को हमेशा भगवान की तरह मानना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से हमारा घर चलता है और हमारी मेहनत सफल होती है। मुखिया जी, आप भी इसे शह दे रहे हैं? मटन खाना है तो 200 रुपए निकालो, वरना ज्ञान अपने पास रखो। आर्यन को यह अपमान चुभ गया। उसने घर आकर साक्षी को सब बताया। साक्षी ने उसे अपने भाई माधव के पास शहर जाने की सलाह दी, जो एक बड़े होटल में मुख्य रसोइया था। आर्यन शहर पहुंचा और माधव से एक अनोखी रेसिपी सीखी। जीजा जी, मैं आपको एक ऐसी डिश सिखाऊंगा जो इस गांव ने कभी नहीं चखी। जुगलबंदी मटन चिकन मिक्स। लोग अलग अलग तो खाते हैं, पर साथ में इसका स्वाद लाजवाब होता है। पर माधव, मटन देर से पकता है और चिकन जल्दी, दोनों साथ में कैसे पकेंगे? यही तो कला है। पहले मटन को खास मसालों के साथ 70% तक पका लेना है, फिर चिकन डालकर धीमी आंच पर भूनना है और अंत में ये मेरा जादुई मसाला डालना, जिसकी खुशबू से पूरा गांव खिंचा चला आएगा। आर्यन गांव लौटा और उसने अपना एक छोटा सा साफ सुथरा ठेला लगाया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, नीलगिरी स्पेशल मटन चिकन मिक्स, मात्र 140 रुपए। जैसे ही आर्यन ने खाना बनाना शुरू किया, मसालों की खुशबू हवा में तैरने लगी। थोड़ी ही देर बाद जब सूरज की हल्की किरणें उसके छोटे से ठेले पर पड़ रही थीं और गर्मा गर्म खाने की खुशबू चारों ओर फैल रही थी, तभी एक भूखा और थका हुआ ग्राहक धीरे धीरे चलते हुए उसके ठेले के पास आकर रुक गया, मानो उसे उसी स्वादिष्ट खाने की तलाश थी। वाह, ये कैसी खुशबू है! मटन और चिकन एक साथ। आर्यन भाई, एक प्लेट हमें भी चखाओ। जरूर भाई, ये शहर के खास मसालों से बना है, बिल्कुल ताजा और साफ सुथरा।
अरे वाह, क्या स्वाद है। मटन रुई जैसा मुलायम है और चिकन का मसाला अंदर तक गया है और कीमत भी कितनी कम है। अब आर्यन का काम पहले से कहीं बेहतर चलने लगा था। उसके ठेले पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती। लोग उसके स्वाद और ईमानदारी की तारीफ करते नहीं थकते और हर दिन उसकी मेहनत रंग लाकर उसकी छोटी सी दुकान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही थी। ये देखकर विक्रम और गजेंद्र परेशान हो गए। उन्होंने आर्यन को बदनाम करने के लिए मांस सप्लायर करीम के साथ मिलकर एक साजिश रची और आर्यन को बासी मांस दिलवा दिया। ये क्या? आज लोग खाना खाकर थूक क्यों रहे हैं? मांस से अजीब गंध आ रही है। देखा गांव वालों, सस्ता खिलाने के चक्कर में ये लड़का आपको सड़ा हुआ मांस खिला रहा है। ये हमारी साख खराब कर रहा है। मुझे फंसाया गया है। मैं साबित करूंगा कि ये मांस बासी क्यों था। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन मुखिया जी और गांव वालों के सामने ही सारा सच लाने का फैसला किया। उसने दूसरे गांव से ताजा मांस मंगवाया और सबके सामने खाना बनाना शुरू किया। साथ ही माधव भी शहर से कुछ अधिकारियों के साथ वहां पहुंचा। भाइयों, कल जो हुआ वो एक साजिश थी। आज देखिए, मैं आपके सामने ताजा मांस धोकर काट कर पका रहा हूँ। मैं किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। और ये हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी। हमने जांच की है कि विक्रम और गजेंद्र बिना लाइसेंस के और गंदगी में खाना बना रहे थे। साथ ही इन्होंने ही करीम पर दबाव डाला था कि आर्यन को खराब मांस दिया जाए। विक्रम और गजेंद्र, आपके पास न लाइसेंस है और ना ही सफाई के मानक। आप पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और आपकी दुकानें सील की जाती हैं। सच सामने आ गया। गांव वालों ने आर्यन से माफी मांगी। अब नीलगिरी गांव में केवल एक ही नाम गूंजता था, आर्यन का जुगलबंदी ढाबा। आर्यन अब सबके सामने ही खाना पकाता था, जिससे लोगों का भरोसा और स्वाद दोनों बने रहे। बेटा आर्यन, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी और सही व्यवहार ही व्यापार की असली पूंजी है। आज से पूरा गांव तुम्हारे पास ही आएगा। धन्यवाद मुखिया जी। अब मेरा सपना है कि मैं इसे एक बड़े ढाबे में बदलूं, जहां सबको प्रेम और स्वाद मिले।